हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर होने के लिए किन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। पहला है उसे मास रहना होगा, यानी कि कुछ वज़न रहना होगा उसके पास। एंड दूसरा है उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, एयर हो गया, हवा, ये भी एक मैटर है। वाटर हो गया एंड हनी हो गया। ये चारों पाँचों क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर है, क्योंकि इनके पास अपना कुछ मास होता है, यानी कि इनका कुछ वज़न होता है। एंड ये सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कुछ जगह इन्हें एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो क्या होगा, मास क्या, मैटर क्या होता है, सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एकदम बच्चे वाली। तो मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एकदम इजी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो हम फिज़िकली एक बार करके मैटर को उसके अपने ओरिजिनल स्टेट में फिर वापस ला सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होते हैं जो एक बार चेंज हो गया तो दूसरे बार, तो यानी कि मैटर को हम बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है देखते हैं। तो हमारा मैटर जो होता है वो बना होता है पार्टिकल्स से, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलकर एक मैटर को बनाते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम खाली आँखों से देख नहीं सकते। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, यानी कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म है एटम्स, क्योंकि आगे चलकर चैप्टर 3 जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ इस एटम को समझने के लिए, ठीक है। यानी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हम हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो इन्हें हम कैसे देख सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं ताकि हम हमारे खाली आँखों से देख नहीं सकते, और हमें ये ऐसे वैसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखने को मिलेगा। ये हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करके ही देख सकते हैं। और ये पार्टिकल्स इतने ही छोटे होते हैं कि हम जितना भी इमेजिन कर सकते हैं ना, हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत बढ़कर ये छोटे हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ होगा, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 5 बीकरों में हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ क्लियर वाटर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेंगे। तो उन 5 बीकरों में 100 ml ऑफ वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के हम डाल देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट एक कलरफुल इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो एक सॉल्यूशन को कलरफुल बना देता है। तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने क्लियर वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में भर लेंगे और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। और हम इस एक्टिविटी को 5 से 8 बार रिपीट करेंगे। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जो हमारा वाटर है
वो बहुत डाइल्यूशन के बाद भी अपना कलर रिटेन करके रख रहा है, यानी कि अपना कलर को एकदम फिनिश नहीं कर रहा है, कुछ कुछ कलर उस सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर ए लॉट ऑफ वाटर, यानी कि एक कुछ दाने क्रिस्टल के बहुत सारे वाटर को कलर कर सकता है। क्योंकि हमने जो दाने 2-3 ड्रॉप्स क्रिस्टल लिया है, उस क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कलर है, और ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कलर क्या करते हैं? हर एक पार्टिकल्स ऑफ वाटर को रंग देता है। तो ऐसे ही करके एक एक बूंद में बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर कलरफुल हो जाता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम जितना भी इमेजिन करें वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत छोटा हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मैटर किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक से बिहेव करते हैं, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, यानी कि कुछ कुछ पार्टिकल्स के अंदर कुछ जगह होता है, खाली जगह होता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए डिफरेंट स्टेट्स या फिर खाली जगह हमें देखने को मिलता है। जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास बहुत ही कम स्पेस होता है, सॉलिड्स हैव द लीस्ट स्पेस और गैसेस हैव द मोस्ट, यानी कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में हमें सबसे कम स्पेस देखने को मिलेगा और गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स में हमें सबसे ज़्यादा खाली स्पेस देखने को मिलेगा पार्टिकल्स के बीच में। और जो लिक्विड होता है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जब हम शुगर को पानी में ऐड करते हैं, व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तब क्या होता है? हमें एक क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो शुगर होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स या फिर पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उनके अंदर घुस जाता है और वो खाली जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हमें शुगर पानी में डिज़ोल्व होता हुआ देखने को मिलता है और कुछ समय बाद शुगर इनविजिबल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, वाटर का जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सपोज़ वाटर पहले इतना तक था और सॉल्ट मिक्स करने के बाद भी, ठीक है, यानी कि अगर हमने वाटर का लेवल पहले देखा ये इतना तक है और हमने इसमें सॉल्ट या फिर शुगर ऐड किया, ठीक है, और ऐड करने के बाद हमारे हिसाब से क्योंकि एक नया पार्टिकल यहाँ पर ऐड हुआ है तो वाटर का लेवल इतना तक होना चाहिए था, लेकिन वाटर का लेवल रिमेन रहा, यानी कि पहले जैसा ही रहा, क्योंकि नए पार्टिकल्स ऐड तो हुए लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा जगह ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स था उसके अंदर जो खाली जगह अवेलेबल था उस खाली जगह में ही शुगर के पार्टिकल्स आकर घुस गए, यानी कि शुगर के पार्टिकल्स वो खाली जगह ऑक्यूपाई कर लिए हैं। इसीलिए हमें वाटर के लेवल पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह मैटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंट इन मोशन, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पर रुके नहीं होते हैं। इसीलिए हमें देखने को मिलता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं एक जगह पर, तो कुछ टाइम बाद हमें परफ्यूम दूसरी जगह पर भी उसका महक सूंघने को मिलता है। इसी से हमें पता मिलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, वो एक जगह पर रुके नहीं होते हैं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर उनके 2-3 पार्टिकल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, और खाली जगह कम है तो वो मूव भी